प्रेजेंट कर रहा है इस समय मथुरा को, गोकुल को, और वही कृष्ण भगवान जिस समय बच्चे थे उनका पालन पोषण जिस प्रकार से हुआ, जैसा रंग था वैसा ही रंग आप लोगों ने पूरी कोशिश की है उस तरीके के बैकग्राउंड को फंक्शन के लिए बनाने के लिए। हर काम, हर फंक्शन, हर त्यौहार हमें एक नए काम की जिम्मेवारी की याद दिलाने के लिए आता है। कल भी हमने प्रेरणा ली कि हमें किस प्रकार गुरुओं के चरणों में रहकर उनकी आज्ञा का पालन करके अपने जीवन को हमें सुधारना है। आज फिर हमें मौका मिल रहा है प्रेरणा लेने का, अपने अंदर जोश लाने का कि कृष्ण भगवान जी हमें क्या शिक्षा देके गए और किस प्रकार से उन्होंने हमारे सामने एग्जाम्पल सेट किए, बिना बताए, बिना कोई शोर शराबा किए वो अपना काम करते गए। कोई भी उनकी घटना आप ले लीजिए, उनके बचपन की कोई किसी भी लीला को उठा के ले लीजिए, उन्होंने जो भी लीला की वो केवल मानवता को, पूरे विश्व के लोगों को सिखाने के लिए उन्होंने की। अगर उन्होंने पहले कदम पे मुक्ति दिलाने का अपना उद्देश्य बनाया, अपने आप को ही मुक्त किया और फिर आकर किस तरीके से आगे के लोगों को शिक्षा देनी है, यहाँ पर जो अधर्म फैला हुआ है उससे लोगों की रक्षा करनी है, उसका खात्मा करना है। और इस तरीके से वो चलते रहे कि उन्होंने वो उस अधर्म का भी खात्मा किया और देखा कि कौन किस तरीके से मेरे दोस्त भूखे हैं, उन्होंने किसी चीज़ को कभी खाया नहीं है, तो उन्होंने इस अच्छे काम को करने के लिए माखन तक चुरा लिया, क्योंकि उनके दोस्त गवाले जो उनके साथ जाते थे गाय चराने के लिए, उनको उस तरीके से मक्खन खाने के लिए नहीं मिलता था, इसलिए वो लोगों के घर से मक्खन ले आते जिनके घर में बहुत ज़्यादा अधिक मक्खन होता था, और वो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को थाली में डाल के कहते थे कि खाओ, जितना खाना है तुम खाओ। तो कितनी अच्छी शिक्षा दी कि हमें यही नहीं कि हमने ही सब चीज़ें अच्छी अच्छी खानी है, और अगर हमारा कोई दोस्त, हमारा साथी वो इस चीज़ से दूर है, पहुंच से उसकी दूर है, तो उसको भी हमें ये चीज़ प्रोवाइड करनी है, हमें देनी है। इसी तरीके से उन्होंने जब जब लोग कष्ट में आए, कैसे आप देखते हैं कि तूफ़ान आया, बारिश आई, उससे बचाव करने के लिए उन्होंने कितना बड़े से बड़ा काम करके दिखा दिया, और यहाँ तक के लोगों को बिल्कुल सुरक्षित रखा। इसके अलावा उन्होंने लोगों को क्या सिखाया कि कभी भी नदी में, पानी में, तालाब में कभी भी जो है नग्न नहीं नहाना चाहिए, कपड़े पहन के से नहाना चाहिए। इसीलिए जब गोपियाँ नहाने गई, चाहे किसी को ये बात ना पता हो,
उन्होंने इसलिए उनके कपड़े उठाए थे ताकि उनको ध्यान आ जाए, याद आ जाए कि कभी भी जो है तालाब में, नदी में, पानी में ऐसे खुले में हमें नहीं नहाना चाहिए। फिर आप देखिए कि अपने दोस्त की मदद के लिए ये नहीं देखा कि वो गरीब है, जैसे कि लोग, बहुत सारे लोग सोचते नहीं इससे हमें बात नहीं करनी है और उसको बड़ी घृणा से देखते हैं। रिश्तेदार भी कमज़ोर व्यक्ति को घृणा से देखते हैं, उनसे मिलना पसंद नहीं करते हैं। परंतु कृष्ण भगवान जी के पास जब उनके दोस्त आए और उनको अंदर नहीं आने दिया गया, तो किस प्रकार बाद में जब उनको पता चला, कैसे भागे भागे उनके पीछे, सुदामा के पीछे जाते हैं, कितना ऑब्लाइज महसूस करते हैं, कितनी माफ़ी वाला उनका रंग ढंग बन जाता है और उनके पाँव धोते हैं, उनके पाँव को साफ करते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं और कितने प्यार से उनके द्वारा लाया गया उपहार उसको खाते हैं, रिसीव करते हैं कि उसके दिमाग के अंदर, मेरे दोस्त के दिमाग के अंदर कोई ये भावना ना आ जाए कि मैं कमज़ोर हूँ तो मैं क्या जहाँ सामने रखूँ। कैसे छुपा के सुदामा